Chapter 9. Worms and Insects. We know that worms and insects are invertebrates. हमें पता है कि worms और insects है वो invertebrates होते हैं. Invertebrates मतलब animals without backbone. Animals जिनकी backbone नहीं होती. Backbone मतलब जिनकी पीठ की हड्डी नहीं होती. Let us learn more about them in detail. उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे. Worms and snails. A worm is a small animal with long, narrow, soft body without arms, legs or bones. Worm एक बहुत छोटा सा एनिमल होता है. एक छोटा एनिमल होता है जो कि लंबा होता है, चौड़ा होता है, जिसकी बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, बट उसकी आर्म्स नहीं होती, उसकी बाजू नहीं होती, उसके पैर नहीं होते और उसकी बोन्स नहीं होती, मतलब उसकी हड्डियाँ नहीं होती. Earthworms and tapeworms are examples of worms. Earthworms और tapeworms examples होते हैं worms के. A snail is a small animal with soft body and a round shell. Snail एक एनिमल होता है जो बहुत छोटा सा एनिमल होता है जिसकी बहुत सॉफ्ट सी बॉडी होती है और उसका एक राउंड शेल होता है और ये बहुत हार्ड होता है. That moves very slowly and often eats garden plants, जो कि बहुत ही धीरे चलता है और वो गार्डन के प्लांट्स खाता है. Insects. Most insects have a hard outer covering made up of a substance called chitin. बहुत सारे इंसेक्ट्स की आउटर कवरिंग, जो बाहर की कवरिंग होती है, वो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड. उसे हम क्या बोलते हैं? चिटिन. इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. इंसेक्ट्स जो है वो एग देते हैं. कॉकरोचेस एंड आंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स. जो कॉकरोचेस और जो आंट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल होती है. Insects breathe with the help of a series of tiny holes along the sides of their bodies. जो insects हैं वो सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं. An insect's body is divided into head, thorax and abdomen. एक इंसेक्ट की बॉडी हेड में डिवाइडेड होती है, थोरैक्स में डिवाइडेड होती है और एक abdomen में डिवाइडेड होती है. The head contains 2 eyes. हेड 2 आईज कंटेन करता है, मतलब हेड में 2 आईज होती हैं, एक माउथ होता है एंड अ पेयर ऑफ फीलर्स, और एक पेयर ऑफ फीलर्स होते हैं और माउथ होता है. दीज आर यूज्ड फॉर फीलिंग थिंग्स, फॉर स्मेलिंग एंड फॉर टेस्टिंग. जो फीलर्स होते हैं उनसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो चीज़ों को फील करते हैं और उससे स्मेल करते हैं और उससे टेस्ट करते हैं. द thorax इज द मिडिल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी. thorax एक मिडिल पार्ट होता है इंसेक्ट की बॉडी का. द लेग्स एंड विंग्स आर अटैच टू द thorax. जो लेग और विंग ये सब अटैच होता है thorax से. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं. आंट्स डू नॉट हैव विंग्स. आंट्स के पास विंग्स नहीं होते. द एब्डोमेन इज एट द एंड ऑफ द बॉडी. जो एब्डोमेन है वो एंड ऑफ द बॉडी होती है. Butterflies, ants, cockroaches and honeybees and moths are examples of insects. Butterflies, ants, cockroaches और honeybees ये सब examples होते हैं insects के. Comparison between a butterfly and a moth. A butterfly and a moth look alike. एक butterfly और एक moth एक जैसे ही लगते हैं, but they are different types of insects. But वो different होते हैं. Moths usually fly at night and butterflies fly during the day. ये मॉथ होता है और ये बटरफ्लाई होती है. मॉथ्स रात को उड़ते हैं और बटरफ्लाईज दिन में. बटरफ्लाईज यूजुअली रेस्ट विद देयर विंग्स क्लोज्ड. जो बटरफ्लाई होती हैं वो आराम करती हैं अपने विंग्स बंद करके, बट वाइल मॉथ्स रेस्ट विद देयर विंग्स ओपन. बल्कि जो मॉथ्स होते हैं वो आराम करते हैं अपने विंग्स ओपन करके. Butterflies have long, thin feelers, while moths have shorter, feathery feelers. Butterflies की बहुत long और thin feelers होते हैं. Feelers वो जिससे वो things चीज़ों का स्वाद लेते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं. वो moths के बहुत छोटे होते हैं और butterflies के बड़े होते हैं. Useful insects. Butterflies and bees collect nectar from flowers. Butterflies और bees collect करते हैं nectar flowers से. nectar एक टाइप का फूड होता है जो कि ये खाते हैं. ये सब उनको कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स से. हनीबीज लिव्स इन हाइव्स. हनीबीज जो है हाइव्स में रहती हैं. ये घर होता है हनीबीज का. द नेक्टर दैट दे कलेक्ट इन दीज हाइव्स इज यूज्ड टू मेक हनी. जो नेक्टर ये कलेक्ट करते हैं इन हाइव से, उससे हनी बनती है. हनीबीज ऑल्सो कैरी पॉलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. हनी पॉलन भी कैरी करती है फ्लावर टू फ्लावर से. दिस हेल्प्स प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस.
इससे मदद करती हैं प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में। Many insects feed on waste material found in the soil. बहुत सारे insects वेस्ट मटेरियल से ही फीड करते हैं, मतलब खाते हैं। सो दे हेल्प टू क्लीन अप अ प्लेस, जिससे उन्हें मदद मिलती है जगह साफ करने में। सम हार्मफुल insects such as house flies carry germs from dirty places and transfer them wherever they sit. insects जो house flies जैसे insects होते हैं वो germs कैरी करते हैं अपने साथ dirty places से, मतलब गंदी जगह से वो germs कैरी करते हैं और वो ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर कर, मतलब एक से दूसरी जगह ले जाकर वहाँ पर अगर वो बैठ जाते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। These germs spread diseases. ये वाले germs डिसीज स्प्रेड करते हैं, इससे हमें, जैसे तुम बीमार पड़ जाते हो। Mosquitoes spread diseases such as dengue and malaria when they bite a person and suck blood. Mosquitoes जो स्प्रेड करता है डिसीजेस जैसे डेंगू और मलेरिया, जब वो हमें काटते हैं और हमारा ब्लड चूस लेते हैं। How do ants and bees live? Ants and bees and wasps are known to live in colonies. Ants, bees और wasps colonies में रहते हैं, मतलब इकट्ठे रहते हैं सब। You must have seen anthills in open grounds. आप सबने anthills देखे होंगे जो कि open ground, जो कि ऐਵੇਂ ही होते हैं, ये है anthills. Worker ants, soldier ants, male ants and queen ant live in a colony. ये सारे ants कॉलोनी में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। वर्कर ants कलेक्ट फूड फॉर ऑल दी अदर ants. जो वर्कर ants होते हैं वो सबके लिए खाना इकट्ठा करते हैं। सोल्जर ants गार्ड दी एंथल. जो सोल्जर ants होते हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। बीज लिव इन अ बीहिव. ये होता है बीहिव, इसमें बीज रहती हैं। देयर इज ओनली वन क्वीन बी विच लेस एग्स. सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है जो कि एग्स देती है। वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन दी हाइव एंड प्रोटेक्ट इट. जो वर्कर बीज होती हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती है, उनका फूड कलेक्ट करती है फ्लावर्स से और उसे हाइव्स में स्टोर कर लेती है और प्रोटेक्ट करती है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एन इंसेक्ट्स. इन सब में से कौन से एनिमल्स इंसेक्ट नहीं है? अर्थवॉर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ शेल. कौन से एनिमल्स का शेल होता है? स्नेल. फिलिंग द ब्लैंक्स. Ants, bees and wasps live in dash colonies. Ants, bees और wasps colonies में रहते हैं। Mosquitoes spread disease such as dengue. Mosquitoes dengue जैसी disease spread करते हैं, फैलाते हैं। Rearrange the letters to find the answer. They live in a hive. Bees hive में रहती हैं। Bees collected from flowers. Nectar. Bees nectar collect करती हैं flowers से। D part. Answer the following questions. How are honeybees helpful? Honeybees make honey for us. Honeybees हमारे लिए honey बनाती हैं. Honeybees carry pollen from flower to flower. This helps plants to reproduce. Honeybees pollen carry करती हैं flower to flower से और जो plants को मदद करती है reproduce करना. How is a moth different from a butterfly? Moth कैसे different होता है butterfly से? A butterfly and a moth look alike but they are different types of insects. एक butterfly और एक moth सेम जैसे दिखते हैं बट वो अलग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं. Moths usually fly at night. वो रात में उड़ते हैं. जो butterflies होती है वो दिन में उड़ती हैं. Butterflies usually rest with their wings closed. Butterfly आराम करती है अपनी wings बंद करके, but moths आराम करते हैं अपने wings खोल के. Butterflies have long thin feelers while moths have shorter feathery feelers. Butterflies के long और पतले feelers होते हैं और moths के छोटे और feathery feelers होते हैं. What are snails? Snails क्या होते हैं? A snail is a small animal with a soft body and a round shell. Snail एक small animal होता है जिसकी बहुत soft body होती है और जिसका round shell होता है.